गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेहद ज्यादा इंतजार था क्लास फर्स्ट, 6 और 9 का। अब वो आप सारे बच्चों का इंतजार खत्म हो चुका है और ये लगातार मेरे पास भी कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे थे कि फर्स्ट, 6, 9 के फॉर्म कब आने वाले हैं। हालांकि जो ज्यादातर अलीगढ़ के कोचिंग्स इंस्टीट्यूट हैं और जो वहां के चलाने वाले हैं या जो वहां के ओनर हैं, टीचर्स हैं, तो उन लोगों का सबका ये अंदाजा था कि फर्स्ट, 6, 9 के फॉर्म जो हैं, जो अगर आज से पहले की अगर बात करें तो अंदाजा लगाया जाता कि मार्च के एंड तक ये टेस्ट हो जाएगा और बहुत मुमकिन है जो नॉर्मल डेट है वो आपके दिसंबर के लास्ट या जैन के फर्स्ट वीक के 15 तक ज्यादा से ज्यादा फॉर्म आ जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी तब्दीलियां हो रही थी जिसकी वजह से इतना ज्यादा लेट हुआ है। अब खत्म होता है सबका इंतजार। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये एमयू की वेबसाइट है, यहाँ पर फर्स्ट, 6, 9 के फॉर्म आ चुके हैं जिसके अंदर कुछ छोटी मोटी तब्दीलियां हैं, लेकिन एक बड़ी तब्दीली वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो से शुरू से लास्ट तक जुड़े रहेंगे। कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ स्कूल्स एडमिशंस के बारे में, और आप देखेंगे कि अभी पूरी डिटेल में आपको 1 to 1 एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको क्लास फर्स्ट की, क्लास 6 की, क्लास 9 की हर एक डिटेल आपको प्रॉपर्ली यहां मिल जाएगी। अभी बताने वाला हूं, देखें आप यहाँ पर गाइड टू एडमिशन स्कूल 2025-26 एक बड़ी खबर है। इसके अंदर बड़ी खबर यह है कि फर्स्ट एंट्रेंस का टेस्ट नहीं हो रहा है, लॉटरी सिस्टम आ चुका है। अब वो लॉटरी सिस्टम में क्या चीजें आने वाली हैं वो भी आपके सामने आएगा। लॉटरी सिस्टम में क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। और 6 एंट्रेंस के अंदर वही सब कुछ है, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। 9 एंट्रेंस के अंदर एक छोटा सा चेंज आया है, जैसा कि जेएमआई के अंदर सोशल साइंस वाला पार्ट आया करता था, इसी तरह से कुछ अभी आपके सामने यहां पर ओपन कर रहे हैं तो यहां आपको दिखेगा कि एसएसटी वाला पार्ट भी क्लास 9 के अंदर थोड़ा सिलेबस इन लोगों ने ऐड किया है। तो आप लोग देख पाएंगे गाइड टू एडमिशन 2025-26 बच्चों क्लास फर्स्ट, 6, 9 की डिटेल हम बताने वाले हैं। फॉर्म आ चुके हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं। अब यहां देखें कि किस तरह से ये सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। यस, देखिए सबसे पहले मैं यहां पर यह भी बताऊंगा कि क्या फीस है और कितनी सीट्स हैं, कब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, टेस्ट की डेट क्या है, टेस्ट की टाइमिंग क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। लेकिन हर बच्चे को प्रॉपर्ली वीडियो को पूरी तरह से सुनना है, देखना है और इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए ताकि बहुत इंतजार था लोगों को फर्स्ट, 6, 9 का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां आपकी कुछ चीजें हैं जो डिटेल है यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड का, यहां पर 6000 बॉयज का और गर्ल्स का, ये डिटेल मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसके बाद हॉस्टल वगैरह के बारे में अगर बात करेंगे तो हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 6 जो एसटीएस स्कूल के अंदर जाएंगे, इसी तरह से क्लास 9 जो एसटीएस स्कूल में रहेंगे, और एमयू गर्ल्स स्कूल एंड आल्सो फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज, ये कुछ लोगों के लिए हॉस्टल्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। अब हम मेन बात पर आते हैं जिसका सब लोगों को इंतजार था बहुत दिनों से, और ये बात हकीकत है कि इस बार एमयू की तरफ से बहुत ज्यादा लेट हुआ है, लेकिन उसके पीछे रीजन समझ में आ रहे हैं कि फर्स्ट क्लास की चेंजिंग हुई है, 9 एंट्रेंस के अंदर सिलेबस में वो भी चेंज आया थोड़ा सा। एज क्राइटेरिया, सबसे बड़ा न्यूज ये है कि एज क्राइटेरिया जो है 5 से 7 साल हुआ करता था, वो 6 से 8 साल हो गए। अभी मैं आपको एक एक डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग देखें यहां कितनी चीजें, कैसे क्या रहेगा, पूरी डिटेल है यहां पर कि फॉर्म भरते वक्त हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन मेन अभी मैं उस तरफ ले चलता हूं आपको कि जहां आप लोगों का वेट करना इतने दिन से था। आगे देखेंगे, यस, यहां हम डिटेल बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट का बच्चों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास फर्स्ट की डिटेल मैं यहां पर ले रहा हूं, ओके। स्टार्टिंग से बताते हैं कि एडमिशन इन क्लास फर्स्ट, 6 and 9 in all AMU schools except Ahmadi School for the visually challenged are offered through admission test comprising of written test and subsequent interaction interview of the shortlisted candidate as detailed below। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एसटीएस स्कूल के अंदर 35 बच्चों को, 35 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। एएमयू एबी के अंदर 35, अब्दुल्ला स्कूल के अंदर 70, आरएमपीएस स्टडी स्कूल के अंदर 45 बच्चों को लिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम का ये तीन जगह पर इंग्लिश मीडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं।
यहां बात की जा रही है बच्चों, ये आपका इंग्लिश मीडियम वाला पोर्शन है। इसके अंदर इतने बच्चे 35 एंड 70 अब्दुल्ला स्कूल्स के 70 140 स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश मीडियम में क्लास फर्स्ट के अंदर रहेंगे। दूसरी बात यह है कि उर्दू मीडियम के अंदर जो है सिर्फ 45 स्टूडेंट्स हैं, जो कि सिटी हाई स्कूल नुमाइश ग्राउंड के सामने जो हुआ करता है, जिसका नाम RMPS के नाम से हो गया है, वो आप लोग जानते हैं कि यहां पर 45 स्टूडेंट्स हैं उर्दू मीडियम के सिर्फ। इसके अलावा अगर हम गर्ल्स के लिए, मैं बात कर रहा था बच्चों बॉयज के लिए, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, बॉयज के लिए जो डिटेल है वो ये है, और गर्ल्स के लिए डिटेल ये है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चों तो एमयू गर्ल्स स्कूल के अंदर 35 हैं, एमयू एबीके के अंदर 35 हैं, अब्दुल्ला के अंदर 70 हैं। वही यहां पर स्टेज था, यहां एमयू गर्ल्स वाला आ गया, और एमयू एबीके और अब्दुल्ला ये दोनों सेम स्ट्रेंथ है गर्ल्स और बॉयज की। अगर मैं बात करता हूं यहां पर गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए उर्दू मीडियम में थोड़ा सा बेनिफिट है कि इसके अंदर 40 सीट जो है वो आपके एमयू गर्ल्स स्कूल, और 40 की जगह पर यहां 90 सीट्स हैं बच्चों एमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल। इट्स मीन ये काजीपड़ा है जो शहर के अंदर हुआ करता है, वहां यहां आपके 90 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। तो इस तरह से 90 40 130 स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम में गर्ल्स के हैं। आगे फर्दर बात करेंगे, डिटेल आगे बताते हैं। देखें कैंडिडेट, यहां एज लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी के लिए गौर से सुन लेगा। बहुत सारे पेरेंट्स जिन बच्चों की अब 7 साल से एज अबव है, उनको टेंशन नहीं लेना है अगर वो 7.5 साल के या 7 साल कुछ महीने के या 8 साल के नियरेस्ट है, तो यहां पर कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एमयू ने 1 साल के अंदर आपको एक तरह से गिफ्ट दिया है, एक तरह से बढ़ोतरी की है। तो कह सकते हैं कि 6 to 8 इयर्स जो है वो आपका 31 मार्च 2025 से लेकर के डेट ऑफ बर्थ बच्चों की रहेगी 6 से 8 साल के बीच में, यानी यहां 1 साल एक्सटेंड किया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है पहले बच्चों, तो वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स है। यहां पर लॉटरी सिस्टम रहेगा, जैसे कि बहुत पहले अब्दुल्ला नर्सरी क्लास के अंदर हुआ करता था। यहां क्लास फर्स्ट के अंदर जैसे कि JMI भी कर रहा है, वैसे ही एमयू के अंदर भी लॉटरी सिस्टम रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल जो है वो आपकी 29 मार्च 2025 की लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्लास फर्स्ट की विदाउट लेट फी बच्चों वो 29/3/2005 यानी 29 मार्च रहेगा। इसकी फीस जब नॉर्मल टाइम पे अगर आप सबमिट कर देते हैं तो 700 रुपए रहेगा, और अगर लेट लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग विद लेट फीस, जो कुछ बच्चे किसी वजह से रह जाते हैं तो एमयू फिर उसके बाद आपको 1 हफ्ता अराउंड और दे रहे हैं, 6-7 दिन और दे रहे हैं, जिसमें 5 अप्रैल आपकी डेट है, लेकिन 300 रुपए आपसे जरूर एक्स्ट्रा वसूल रहा है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये आपका काम यहां हो जाएगा। बट इतना याद रखें कि लेट फी के साथ में आपको 1000 रुपए वहां पर देने पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि करेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म के जो करेक्शन है 6/4/2025 से लेकर के 10/4/2025, जब फॉर्म भर जाते हैं सारी चीजें हो जाती हैं, छोटे मोटी अगर आपकी मिस्टेक्स होती हैं तो वहां अगर जब करेक्शंस होती है तो विंडो जो ओपन होती है वो आपकी 6 तारीख से लेकर के 6 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक रहेगा। इसमें इसके बाद नो करेक्शन शैल बी परमिसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांस आफ्टर दिस पीरियड। इस पीरियड के बाद कोई करेक्शन नहीं हुआ। शेड्यूल फॉर ड्रॉ ऑफ लॉट्स, यानी ये लॉटरी सिस्टम की जो डेट है वो कब आएगी बच्चों, तो वो आपकी विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, बाद में आपको बताया जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको नजर आ रही है, 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यानी जो सीई कैटेगरी के अंदर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय जो हैं, तो सी कैटेगरी के अंदर 50 सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई हैं। उसके बाद 20 सीट जो है बच्चों 20 सीट रिजर्व की गई हैं चिल्ड्रन ऑफ डेली वेजर्स, यानी चिल्ड्रन ऑफ डेली वेजर्स, फिक्स सैलरी एम्प्लॉयज, दवाखाना दिव्या कॉलेज एम्प्लॉयज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिशन इन अब्दुल्ला स्कूल्स एप्लीकेबल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। यहां 50 और 20 70 सीट्स एमयू के काम करने वाले एमयू के जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल है। ये चीज समझ में आ गई सबके कि 29 डेट है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, ठीक है। तो अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी 6 से 8 साल है, इसके बाद आगे फर्दर डिटेल में जाएंगे, 6 क्लास की बात करेंगे। अब क्लास 6 के अंदर क्या है बच्चों, क्लास 6 के अंदर कितनी सीट्स कहां पर है, क्या इसका फॉर्म का खर्चा है, सारी चीजें बताएंगे। अवेलेबल स्कूल फॉर बॉयज, बॉयज के लिए पहले बच्चों STS स्कूल के अंदर 40 सीट है। इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूं तो RMPS के अंदर भी 40 सीट है। इसके अंदर प्यारे बच्चों यहां जो है 40 + 40 80 सीट्स आपके 2 स्कूल से इंग्लिश मीडियम की आती हैं, और उर्दू मीडियम की अगर बात की जाए तो सिर्फ सिटी स्कूल है
जिसमें 40 सीट आती है। तो कुल मिलाकर के 40, 40 एंड 40 यहां 120 सीट्स हैं इंग्लिश और उर्दू मीडियम की मिलाकर के टोटल बॉयज की। इसके बाद बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की गर्ल्स की। अगर बात की जाएगी तो प्यारे बच्चों, गर्ल्स की इंग्लिश मीडियम की जो सीट्स रहेंगी वो 40 सीट्स हैं एमयू गर्ल्स स्कूल इन अब्दुल्ला स्कूल के अंदर, और इसी तरह से उर्दू मीडियम की 45 सीटें 45 सीट्स हैं एमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर क्लास 6 की मैं बात करूं, यानी काजीपाड़े के अंदर 45 सीट। तो 40 एंड 45 सीट्स मिलाकर के 95 सीट्स गर्ल्स की अवेलेबल हैं उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, यहां 10 से 12 साल इसका कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका एज क्राइटेरिया में जो पहले सालों में हुआ करता था, पीछे के सालों में हुआ करता था, वो एज इट इज आपके सामने है 10 से 12 साल। और वही प्रोसेस है कि 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग यहां पर कह रहे हैं कि द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट लाई बिटवीन अप्रैल 1 2013 टू 2013 टू मार्च 31 2015, यानी यहां बोथ डे इंक्लूसिव हैं। इसके बीच में 10 से 12 साल एज होनी चाहिए। अगर 10 साल से कोई बच्चा छोटा होगा तो नहीं भर पाएगा, 12 साल से एक दिन भी बड़ा होगा इस डेट के इन डेट्स के अकॉर्डिंग तो नहीं फिल कर पाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का सीधा सीधा है जो पुराना हुआ करता था। रिटन टेस्ट प्यारे बच्चों 85 मार्क्स से, कितने मार्क्स है? रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का। इंटरव्यू जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। अब इसके अंदर और आगे बताता हूं डिटेल, आप देखें। टेस्ट पेपर डिटेल्स की बात करेंगे, मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्लास 6 की, तो टेस्ट पेपर की डिटेल और बाकी इसकी फीस वगैरह सारी चीज बताई जाएंगी। टेस्ट पेपर डिटेल ये है कि भाई 2 सेक्शन के अंदर टेस्ट आपका आने वाला है बच्चों, क्लास 6 के बच्चों जरा सुन लें। और सेक्शन फर्स्ट के अंदर 25 मार्क्स का वो लैंग्वेज वाला पोर्शन है जिसके अंदर इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी वाला पार्ट रहेगा। और सेक्शन सेकंड के अंदर 60 मार्क्स का, जैसे कि पहले हुआ करता था वैसे ही है, जो 60 ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे। मैथमेटिक्स के 30 और 30 इन्वायरमेंटल स्टडीज, इट्स मीन साइंस के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरह से यहां पर 60 मार्क्स का पोर्शन आपका सेक्शन कवर कर रहे हैं, सेक्शन सेकंड और सेक्शन फर्स्ट 25 मार्क्स है। इस तरह से मिलाकर के आपके 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू बच्चों होगा। अब टेस्ट पेपर सिलेबस क्या है भाई? टेस्ट पेपर सिलेबस जो है कह रहे हैं द टेस्ट पेपर सिलेबस शैल बी सेम एज प्रिस्क्राइब्ड क्लास 5 बाय सीबीएसई, यानी एनसीईआरटी एंड फॉलोड इन द यूनिवर्सिटी स्कूल्स। जो यूनिवर्सिटी स्कूल में 5वीं क्लास के अंदर, 5th क्लास के अंदर जो सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, पूरा वो सिलेबस आपका यहां पर रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल क्या है भाई? इसकी लास्ट डेट जो है जैसे कि फर्स्ट की थी 29 मार्च 2025, ये लास्ट डेट है बच्चों। और इसके बाद 750 रुपए इसकी फीस रहेगी। और अगर उसकी थी फर्स्ट क्लास की 700 रुपए, इसकी 750 रुपए है। लेकिन अगर कोई बंदा या कोई बच्चे का रह जाता है किसी वजह से तो उसको एमयू 6 दिन फिर देती है, 6-7 दिन, तो 5 अप्रैल लेट फी के साथ चार्ज करेगी, लेकिन एमयू यहां भी 3000 आपसे एक्स्ट्रा ले लेगी। इस तरह से यहां पर 750 की जगह 1050 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। अब बात करेंगे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी भी विंडो इस डेट में सेम ही है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट शेड्यूल क्या है भाई? टेस्ट शेड्यूल 6 क्लास का, क्योंकि फर्स्ट क्लास का कोई टेस्ट शेड्यूल नहीं है, वो लॉटरी सिस्टम रखा गया है और वो बाद में डिटेल दी जाएगी आपको। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी बच्चे गौर से सुनिए, जो एस्पिरेंट्स हैं फर्स्ट 6, 9 के या उनके पेरेंट्स जो वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, पूरी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। यहां आपकी टेस्ट का जो शेड्यूल है 11 मई। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा, जो भी बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि टेस्ट सर कब तक होगा, फॉर्म कब तक आएंगे, अंदाजा यही था कि 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म आने वाले हैं, जैसे कि रिसेंट डे में बच्चे पूछ रहे थे। उसके अलावा हमेशा ये बात की गई, यहां पर बताई गई कि भाई अगर फॉर्म लेट हो रहे हैं तो एमयू आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, बल्कि आपका जो टेंटेटिव डेट आने वाली थी, जो पहले आ रही थी वो मार्च का लास्ट से बल्कि फर्स्ट वीक आ रही थी, लेकिन अब इस बार एमयू ने आपको 11 मई में टेस्ट रखा है। बहुत टाइम है, अभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अच्छी खासी तैयारी आप लोग की हो सकती है। 2 घंटे का टेस्ट रहेगा और ये टेस्ट 4 बजे होगा। अब कई 6 क्लास के एस्पिरेंट हमारे कहेंगे, बच्चे प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कहेंगे कि भाई ये तो 4 बजे क्यों हो रहा है, सुबह हुआ करता था। इसके पीछे रीजन ये है कि क्लास 9 की भी डेट यही आने वाली है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और यहां पर 2 घंटे का टेस्ट होता है, तो जाहिर है कि ये वो 9th वाला सुबह में है, तो ये शाम में है 4 बजे। 2 घंटे का टेस्ट है, 4 बजे से 6 बजे तक आपका टेस्ट चलेगा। अब इसके बाद हम फर्दर बात करने वाले हैं क्लास 9 की प्यारे बच्चों, और इसके बाद क्लास 9 की ये भी बताया जाएगा सीट्स कितनी है, उसका फॉर्म की डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है। लेकिन क्लास 9 के अंदर एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर ये है आपका एसएसटी वाला पार्ट इसके अंदर आ रहा है, जो जेएमआई के अंदर आया करता था पहले के साल में।
अभी भी जेएमआई में आ रहा है, लेकिन यहां एवीयू के अंदर एसएसटी का पार्ट, सोशल साइंस का पार्ट नहीं आता था, सिर्फ मैथ्स वगैरह। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर बच्चों, अवेलेबल स्कूल फॉर बॉयज, एसटीएस स्कूल के अंदर 90 सीट्स है, इंग्लिश मीडियम ही होता है इसके अंदर, नो उर्दू मीडियम इन क्लास 9, ओनली इंग्लिश मीडियम, ठीक है। आरएनपीएस यानी सिटी स्कूल के अंदर 90 सीट्स हैं और एवीयूबीके के अंदर 90 सीट्स हैं। अगर गर्ल्स की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो ये गर्ल्स का है, गर्ल्स का एवीयू गर्ल्स का 90 सीट्स हैं और एवीयूबी के गर्ल्स का आपका ये भी 90 सीट्स हैं। अब सवाल है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस में क्या चीज आ रही है, passed class 8 from my school which is registered and recognized by a competent government authority or is affiliated to approved public examination board. Note for verification, the registration, recognition, the affiliation, number of the school should be clearly mentioned on the qualifying examinations mark sheet और सर्टिफिकेट कुल मिलाकर के है कि 9th क्लास में कौन भर पाएगा, जो क्लास 8 पास करके आएगा एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट स्कूल से, या आपको आगे कह रहे हैं कि इसके अंदर एज लिमिट क्या है भाई, एज लिमिट वही पुराना वाला है 13 to 15 है, और इस डेट के बीच में बच्चे की डेट एक दिन भी कम या ज्यादा अगर होगा तो वैलिड नहीं होगा। एडमिशन टेस्ट की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है प्यारे बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का है, इंटरव्यू 15 मार्क्स का है, जो पहले भी हुआ करता था। अब इसके अंदर जो खास बात है, खास बात यह है, एक और बात आपको बता देता हूं कि for the candidates who qualify written test, obtaining minimum 40% marks in the interview is essential to become eligible for selection. यानी मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेकर के आने हैं सिलेक्शंस के हिसाब से वहां पर जब इंटरव्यू आपका रहेगा। लेकिन रिटन टेस्ट की बात करें, अब यहां टेस्ट पेपर डिटेल भाई क्या होने वाली है इसको जरा देख लें। टेस्ट पेपर डिटेल, टेस्ट पेपर डिटेल प्यारे बच्चों ये आपकी जो रहेगी, टेस्ट पेपर डिटेल ये है कि सेक्शन फर्स्ट होगा, सेक्शन सेकंड होगा। गौर करने की बात है, सेक्शन फर्स्ट इंग्लिश हिंदी उर्दू का 6th क्लास के अंदर भी वही था, लिटरेचर पार्ट है, ये आपका लैंग्वेज पार्ट है, इसके अंदर ये वाला पार्ट हमेशा 25 मार्क्स का ही पीछे के साल से चला आ रहा है और अभी भी 25 मार्क्स का है। लेकिन खास बात क्या है बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर पहले हुआ करता था 30 नंबर का, साइंस का हुआ करता था 30 नंबर का, 5 नंबर यहां से घटे, 5 नंबर यहां से घटे, इस हिसाब से 10 नंबर जो निकले, तो मेरे भाई 10 नंबर का जो मामला है वो आपका आ गया एसएसटी वाला पार्ट, शाहजेब सर वाला पार्ट। बात समझ में आ गई? तो इस लिहाज से यहां पर सोशल साइंस का जो पार्ट है 10 मार्क्स का है, ये नई चीज है, ये न्यू है अपडेट। तो इसके अंदर यहां पर आपके सामने जेएमआई के अंदर 20 नंबर का एसएसटी का पार्ट आता है। सवाल है कि एसएसटी कौन से आएगी, कैसी आएगी, क्या आएगी, बहुत सारे सवाल होंगे बच्चों को, तो उसका जवाब सीधा यही है, क्लास 8 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सीबीएसई का जो आपका सोशल साइंस की बुक है, उसके अंदर से जितना भी आप लोग इस साल पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी में से क्वेश्चंस बनेंगे। यहां पर इट इज नोट क्या है, इट इज एसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन द मिनिमम 40% मार्क्स इन द सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट के अंदर यानी लैंग्वेज पार्ट के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने, रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू एडमिशन कह रहे हैं। और इसकी जो आपकी डिटेल है, मतलब सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल जो है वो 29 मार्च लास्ट है, 800 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा, और अगर आपने लेट कर दिया तो 5 अप्रैल तक का टाइम मिल रहा है, लेकिन उसमें 1100 रुपए लग जाएंगे, 300 रुपए आपके बढ़ जाएंगे। अब एडमिट कार्ड की बात करेंगे, तो एडमिट कार्ड आपको प्रिंट फॉर द वेबसाइट बाद में आपके जब भी पेपर होगा उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले, जो नॉर्मल तरीका है एमयू का, उससे 10 दिन पहले या एक हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। टेस्ट शेड्यूल प्यारे बच्चों क्या है, टेस्ट शेड्यूल है 11/5 यानी 11 मई में टेस्ट शेड्यूल है, 6 का भी 9 का भी 2 घंटे का टाइम है। फर्क यह है कि क्लास 9 का शेड्यूल जो है 10 बजे से सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा, और क्लास 6 का शेड्यूल जो है 4 बजे से 6 बजे, क्योंकि सेम डे में आ रहा है, वरना एक हफ्ते का गैप पीछे के सालों में हुआ करता था। क्लास फर्स्ट की अभी कोई टेस्ट की डेट नहीं है, टेस्ट वहां होना नहीं है, बल्कि लॉटरी सिस्टम होना है, और उसको एमयू की वेबसाइट पे अलग से नोटिफाई किया जाएगा बच्चों। तो आज के लिए ये पूरी डिटेल है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट अगर रहता है, एनआरआई के लिए जो सीट्स हैं वो बहुत सारी डिटेल है, वो आपको मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा। किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम है क्लास फर्स्ट, क्लास 6 या क्लास 9 से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है इस एंट्रेंस एग्जाम से, फर्स्ट 6 और 9 फिलहाल ये मैं बात कर रहा हूं, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमें और वीडियो इससे रिलेटेड प्रॉपर्ली और बनानी चाहिए, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7500890801। थैंक यू सो मच। ओके।